बात करेंगे पहली खबर की, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो पाकिस्तानी नागरिकों की सूची केंद्र सरकार को भेजें ताकि उनके वीजा तुरंत रद्द किए जा सके और उन्हें भारत से बाहर भेजा जा सके। तो देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भारत ने कर ली है, जिसमें सिंधु जल संधि के बाद अब तमाम पाकिस्तानी नागरिक जो इस वक्त भारत में हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश उनका वीजा रद्द किया जा रहा है और उन्हें वापस भेजने के लिए कहा गया है, जिसके तहत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा कि वो अपने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की सूची बनाएं और उसे केंद्र को भेजें ताकि उनके वीजा निरस्त किए जा सके, रद्द किए जा सके और उन्हें वापस भेजा जा सके। हालांकि इस कदम से पाकिस्तान में बौखलाहट और वहां पर भी विरोध शुरू हो गया है, लेकिन सवाल यही कि कब तक हम चुप रहेंगे। आखिर इस कदम को उठाने के बाद क्या ये तमाम मामले रुकेंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। आइए इसे और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी ज्यादा इसे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश, कैसे देखते हैं पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भारत ने कर ली है, जिसके तहत अब ये देखा जा रहा है कि पहले तो सिंधु जल संधि हमने रद्द की, उसमें हालांकि समय है उसको पूरी तरीके से धरातल पर लाने के लिए, लेकिन सेकेंड प्लान जो है कि पाकिस्तानी अब भारत में नहीं रह सकते, उसके लिए उनका वीजा निरस्त करना। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने के बाद उन्हें सूची बनाने के लिए कहा है कि पाकिस्तानी नागरिकों की सूची बनाएं, उनके वीजा निरस्त करने के लिए यह पहला कदम होगा। इससे क्या बदलाव होंगे? क्या कोई जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्तेदारों के यहाँ हैं, कामकाज के लिए आए हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा, जिस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर जो 5 बड़े फैसले लिए हैं पारुल सरकार ने, उनको अमली जामा पहनाने का काम शुरू हो गया। हम देख रहे हैं वीजा रद्द कर दिया गया था। वीजा रद्द करने के बाद उनको 48 घंटे में देश छोड़ने के निर्देश दिए गए थे। 27 तारीख तक उनको पाकिस्तान लौटना होगा जो वीजा पर आए हुए हैं, और जो लोग मेडिकल वीजा पर आए हैं उनको 2 दिन की मोहलत दी गई है, वो 29 तारीख को वापस जा सकते हैं। तो उस दौरान ये किस तरह से कार्रवाई होगी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है कि उनके राज्यों में जो जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, क्योंकि जो भी पाकिस्तान से आता है वीजा में कई शर्तें हैं कि उसको संबंधित थाने में सूचना देना पड़ती है। यदि वो प्लेन से आया है तो एयरपोर्ट पर उसको देना पड़ती है, ट्रेन से आया है तो रेलवे स्टेशन पर बाकायदा विदेशी विभाग की जो टीम बैठी रहती है, इमिग्रेशन टीम बैठी रहती है, उनको सूचना देना पड़ती है। चाहे वो बाघा बॉर्डर से आया तो वहाँ पर सूचित करना पड़ता है। और जिन शहर में जाएगा, यदि वो भोपाल में आया है, उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में गया है, देश के किसी भी शहर में गया है, तो संबंधित थाने को सूचित करना पड़ता है उसको। उसकी जानकारी पूरी इमिग्रेशन विभाग है जो और विदेश विभाग है, इनको रहती है कि कितने पाकिस्तान से या अन्य देशों से भारत में लोग आए हैं और किन किन क्षेत्रों में आए हैं। वीजा की जो शर्तों के अनुसार उनका बाकायदा निगरानी की जाती है। इसी के तहत गृह मंत्री ने कहा है कि तमाम मुख्यमंत्रियों से वो अपने अपने राज्यों में जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उनको जो मोहलत दी गई है उस समय में उनको वापसी भेजने की तैयारियां करें, उनको वापस भेजा जाएगा। और इसी तहत देख रहे हैं तमाम राज्यों में सक्रियता शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने भी डीजीपी को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ही ऐसे 1500 लोगों को चिन्हित किया गया है। केंद्र से भी हाल ही में सूची आ जाएगी, उसको भी लेकर जो पते हैं उनके, उनसे पते से उन पर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद यदि नहीं जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं ये तय सीमा के अंदर, जो नहीं जाएंगे उन्हें जगरिया पाकिस्तान में भेजा जाएगा। दूसरी तस्वीर जो आपने कहा है कि ऐसे लोग भी हैं जिनके रिश्तेदार वहां पे हैं या यहां पर उनके रिश्तेदार हैं, ऐसी संख्या में भी हम बाघा बॉर्डर पर देख रहे हैं कि तस्वीरें आने लगी हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो भारत की नागरिक हैं लेकिन उनकी शादी पाकिस्तानी नागरिक से हुई, उनके बच्चे वहां पर हैं। अब उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि उनको जाना है, लेकिन वो बाघा बॉर्डर पर उनको जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता है। तो ऐसी समस्या उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इसके लिए जो महिलाएं हैं जिन्होंने डिमांड की है, बाघा बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं कि हमें हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प अपनाना चाहिए। कुछ के बच्चे वहां पर हैं, पति वहां पर हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रही, ऐसी तस्वीरें उस तरफ भी होंगी। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। जो सख्ती के जो निर्देश हैं, जो सख्ती की जा रही है आतंकवादी घटना के कारण, उसमें कुछ लोग ऐसे भी पिसते हैं जो हमने देखा है पहले भी इस तरह की सख्तियां हुई हैं तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो सरकार कठोर निर्णय लेती है।
जल संधि जैसा, सिंधु जल संधि जैसा निर्णय लिया है, जो कि पहले 3 युद्ध हुए हैं, इस दौरान भी नहीं लिया था, तो इस पर भी पाकिस्तान में खलबली है। तो लेकिन सरकार एक संदेश देना चाहती है कि वो कहीं भी ढिलाई, नरमी नहीं बरतेगी। जिस तरह की कृत्य किया है उन्होंने, जिस तरह का कृत्य किया है पहलगाम में, इस कारण से सरकार वो तमाम हथकंडे अपना रही है, जिससे एक मैसेज पाकिस्तान को भी जा सके, वहाँ के लोगों को भी जा सके, ताकि वो इस तरह की गतिविधियों को जो संरक्षण देते हैं, वहाँ के लोगों में भी यदि नाराजगी होगी, यदि उनको इस तरह के भुगतना पड़ेगा कि आर्थिक रूप से वो कमजोर है, जिस तरह से पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ हम व्यापार भी नहीं करेंगे, उनसे व्यापार भी नहीं करेंगे, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। हालात बुरे हैं, और जब हालात बुरे होंगे और इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, तो वहाँ के लोग भी, वहाँ की सरकार और जो वहाँ की खुफिया एजेंसी और सेना करती है, उसके विरोध में खड़े हो सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा कदम से माना जा रहा है, लेकिन इससे कुछ ऐसे लोग जिनका वाकई कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा लेना देना नहीं है इन सब बातों से, उन्हें बेगुनाह भी कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी देश की तरफ से बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार समझौतों के बाद भी अगर सबक नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आखिरकार भारत को अपने कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और भारत उठा भी रहा है, क्योंकि देश की जनता की सुरक्षा का सवाल है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर पाकिस्तान का हुक्का पानी भी बंद करना पड़े, तो उसमें कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। और इसलिए अब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहां किसी तरह के अब माहौल को बिगड़ने देने की किसी भी स्थिति में सरकार गुंजाइश में नहीं है। इसलिए हर वो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जिससे देश में शांति और आबो हवा में सुकून कायम रह सके।